बायोमोलिक्यूल लिपिड्स। फैटी एसिड बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। लिपिड्स का बेसिक यूनिट है फैटी एसिड, जो कि ग्लिसरॉल्स के साथ मिलके फैट एंड ऑयल बनाते हैं। ठीक है, ये इस तारीफ के साथ जो है मैं कैरेक्टरिस्टिक को बयान करता हूँ कि फैटी एसिड्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल। तो क्लियर है, तो वैज्ञानिक इकाई है और ये इट्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भी इसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है कि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में। ठीक है, तो जनरल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड इज CnH2n प्लस, इसके साथ जो है कार्बोनिक एसिड आता है, इसमें ए ऑक्सीजन इसमें होता है। और मोर देन 100 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स आर फॉर्म नेचर। आमतौर से नेचुरली कुदरत में 100 तरह के फैटी एसिड पाए जाते हैं, और दीज आर द लॉन्ग चेन विथ मिथाइल ग्रुप इन द लेफ्ट and carboxylic acid at the right side and ethyl group between them। यानी इसके दाहिने तरफ और बाईं तरफ होता है मिथाइल ग्रुप और दाईं तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और भी इथाइल जो है दरमियान में रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि ब्यूटेरिक एसिड, इसमें ये 4 कार्बन का है, सबसे छोटा, तो इसमें ये मिथाइल ग्रुप हो गया, बीच में इथाइल ग्रुप है, और आखिर में जो है बाएं साइड में वो है कार्बोनिक एसिड। ये जो है ये लॉन्ग चेन है, ये है ना, और 18 जो होता है ये बढ़ता है सिर्फ। हाँ, बाकी ये शरीर में दोनों इससे में रहेगा। तो इस तरह से बेसिक फार्मूला वो है। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ, कितनी तरह का होता है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम है ना, सबसे पहला है लोअर फैटी एसिड, जो है हल्का, जो कम उसका, इसमें जो है हैविंग लेस देन 10 कार्बन आइटम। और उसको जो एग्जांपल है ब्यूटेरिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन होता है, और कैप्रिक एसिड जिसमें 6 कार्बन होता है। तो उसके अलावा जो है हर फैटी एसिड जिसमें मोर देन 10 से ज़्यादा कार्बन आइटम होता है। मिसाल के तौर पे ये है पामेटिक एसिड, जिसमें 16 कार्बन होता है, एस्टेटिक एसिड जिसमें 18 कार्बन होता है। ठीक है, ये जो है कॉमन एग्जाम्पल है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ईस्टर बॉन्ड के जो ईस्टर बॉन्ड होता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल के दरमियान, ईस्टर बॉन्ड होता है, इसको बुनियाद पर जो है जो बॉन्ड होता है, उसको उसकी बुनियाद पर जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी हैविंग सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ये सैचुरेटेड हो गया। फॉर एग्जांपल पामेटिक एसिड, एस्टेटिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन देम, है ना, बिटवीन द कार्बन आइटम, जो इस तरह से डबल बॉन्ड है। तो इसकी एग्जांपल है लिनोलिक एसिड और लिनोइक एसिड। ठीक है, अब चलते हैं अब फैट्स ऑयल के बारे में। उसकी पहचान क्या है कि लिपिड्स कंटेनिंग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लिंक विद ईस्टर बॉन्ड, है ना। उसको कहते हैं कि लिपिड्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तकरीबन 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड होते हैं और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरिक एसिड का, ग्लिसरॉल का होता है, ये जो लिपिड बनाता है। तो 1 molecule of glycerol and combine with the 3 molecules of fatty acid to form a ट्राइग्लिसराइड, जो हमको अक्सर सुनते हैं ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ये सिंपल जो है वो एक तरह का लिपिड है। ठीक है, और ये ख़ास बात ये है कि दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। नामियाती मरकब में हरपजीर है, जैसे एसीटोन है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल है, ईथर है। यानी पानी में हरपजीर नहीं है, जबकि
नामियाती मरकब में ये सब एसीटोन जो है ये घुल जाता है। और मिसाल के तौर पे घी है, बटर है, रेड मीट है, और द एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, बादाम का तेल, कोकोनट एंड अदर सोर्स ऑफ लिपिड्स। तो और ये कहने का मतलब है कि फैट्स एंड ऑयल में क्या फ़र्क है। फैट्स आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि बहुत आसान है कि फैट जो है रूम टेम्परेचर में जम जाता है और जो है जो तेल जो है रूम टेम्परेचर पे जम नहीं। मिसाल तुम तो समझ सकते हो, जैसे कड़वा तेल जो है, कोई भी तेल हो जो है वो जो रूम टेम्परेचर नहीं जमता है, जबकि बटर है, घी है, जम जाता है और खासतौर से जाड़ा में जम ही जाता है। तो बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन लिपिड्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, है ना। तो बुनियाद पर इस तरह से कॉम्पोजिशन है। तो सिंपल लिपिड इसको जो है जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, ये जो है सिंपल लिपिड होता है। और मिसाल है नेचुरल फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, क्यूटिन जैसे पत्ते के ऊपर के सतह में पाया जाता है, प्रोटीन क्यूटिकल में पाया जाता है, उसको कहते हैं क्यूटिन एंड लिनोलाइन, ठीक है। और conjugated lipids composed of fatty acid, glycerol and some other group, कोई भी हो सकता है। जो फॉर एग्जांपल जो है फॉस्फोलिपिड्स, अगर फॉस्फेट हो गया तो ग्लाइकोलिपिड भी है ना, ग्लूकोज हो गया। और लिपिड लाइपोप्रोटीन जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो और जो तीसरा है ड्राइव लिपिड्स, है ना, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स एंड लिपिड लाइक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टेरॉइड एंड आर डेरिवेटिव लिपिड्स। तो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस। ये लिपिड्स आर सोर्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड रिजर्व फूड मटेरियल, यानी जमा रहता है गज़ा के तौर पे, यानी और प्लांट में, एनिमल में। तुमको मालूम होगा कि जो मेंढक ये है, सांप है, कोई भालू है, जब हाइबरनेशन में जाता है तो वो अपने अंदर फैट जमा कर लेता है, वही फैट जो हाइबरनेशन में रहता है तो वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इस तरह से जैसे ऊँट है, उसके कोहन में चर्बी होता है, वो जो है इमरजेंसी में और उसमें एक मेटाबॉलिक पानी फराहम करता है। तो इसलिए कि वो उसमें स्थानीय माहौल से एडेप्टेशन एक तरह का। और जो है और जाहिर बात है इज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वेट मेटाबोलाइज। और इसका मतलब कैलोरी वैल्यू है 9.3 कैलोरी। एक ग्राम फैट खाने से, लिपिड खाने से हमको सबसे ज़्यादा 9.3, ये जबकि जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में है 4.1 है, लेकिन जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो है हम चर्बी ज़्यादा नहीं खा सकते, उसमें मजबूरी है कि उसको हजम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वो तो एनर्जी तो है, लेकिन पेट खराब होने से क्या फ़ायदा, वो पूरा एनर्जी निकल जाएगा। उससे बेहतर है 100 से कम खाएं, यानी दिन भर में 100 ग्राम जो है फैट बहुत काफ़ी है। तो इसके बाद जो है स्टोर हाउस ऑफ फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन लाइक A, D and E and K, यानी जाहिर बात है ये तो विटामिन जो है चर्बी में हल पजीर है, इसलिए जो है उसी में जमा रहता है। तो इस तरह से ये ज़्यादा खाने से A, D and K और जमा रहता है, नुकसान देगा। जबकि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो जो उसमें पेशाब के ज़रिए खाली हो जाता है, वो जमा नहीं रहता है। इसको ज़्यादा खाने से इसकी बीमारी हो जाती है हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। जबकि वाटर सॉल्युबल में ऐसी कोई बात नहीं है, बी और सी में कोई ऐसी बात नहीं है, खा सकते हो, लेकिन जो है एक और की है वो अखराज हो जाता है, ठीक है। और इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ज़ाहिर बात है लाइपोप्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये important male and female hormones are produced from lipids, especially the sex hormone टेस्टोस्टेरोन या प्रोस्टेरोन, ये सब जो है ये सेक्स हार्मोन में है, ये सब जो है लिपिड से बना हुआ है।
ठीक है। तो इस तरह से हम देखा जाए कि एक कम इसमें मैंने कोशिश की है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर लिया जाए। और